माजी को भूल जाएं, जीत पर ध्यान लगाएं, अब नहीं तो कब, डू और डाई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आज अहम तरीन मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। मैच से एक दिन कबल कौमी टीम को धचका। इनफॉर्म फास्ट बॉलर हसन अली बुखार के सबब आउट। वसीम जूनियर को शामिल किए जाने का इम्कान। फखर जमान भी पूरी तरह तैयार नहीं। पाकिस्तान को फाइनल 4 की दौड़ में शामिल रहने के लिए ये मैच जीतना होगा। कप्तान बाबर आजम ने साथी क्रिकेटर से कहा, हम जब गिरकर उठते हैं तो टॉप पर जाते हैं। हमने इसी सूरत हाल से हमेशा निकल कर दिखाया है। वाइस कप्तान ने कहा, उम्मीद है विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाएगी। यकीन हो तो मौजज़े भी हो जाते हैं। मिकी आर्थर बोले, वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 6 मैच जीतने हैं। फैसला कर लिया उन्होंने कि बाबर और इंजमाम का। अल्लाह ना करे ऐसा हो वर्ल्ड कप के बाद। ठीक, वर्ल्ड कप के बाद बोले ना फिर ये दैट इज माय पॉइंट। वर्ल्ड कप से पहले ये प्रेस रिलीज दे देते कि टीम को सपोर्ट कीजिएगा, सारे टीम बनी है। मेंशन करना इंजी भाई का नाम, बाबर का नाम, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बाबर आजम और इंजमामुल हक को फारिग करने का फैसला हो गया है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का पीसीबी की प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। कामरान अकमल बोले, वर्ल्ड कप के दौरान पीसीबी का बयान सामने नहीं आना चाहिए था। असर अली ने कहा, प्रेस रिलीज का वक्त गलत था। कप्तान और सिलेक्टर्स को आजादी मिलनी चाहिए ताकि उनका एहतसाब भी हो सके। फखर जमान को फाइनल 11 में रखकर रिजवान को नंबर 5 पर भेजना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है, वो एक फैसले के जरिए नॉकआउट कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं। वी विल डेफिनेटली गो फॉर द अपील, क्योंकि मेरे ख्याल में इसके बड़ी संजीदा इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे ही वो डेडलाइन ख़त्म होगी उसके बाद जो लॉ का जो इन्फोर्समेंट पार्ट है, जिसमें फोर्स भी शामिल है, उसका इतलाक शायद ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में नज़र आना शुरू हो जाए। फौजी अदालतें कानून के तहत बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। कानून में तब्दीली का हक पार्लियामान के पास है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, फौजी अदालतों पर फैसला बादियों नजर में एक ग्रुप को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। 1996 से चेयरमैन पीटीआई को फॉलो कर रहा था। 2013 और 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था। 9 मई के बाद मैंने चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक अपना मौकफ तब्दील किया। मुझे अभी तक किसी एक जमात के हक में रियासती अमल नजर नहीं आ रहा। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर मुल्कियों को ताकत से निकालेंगे। अफगान हुकाम अगर अपने मुल्क से हमारे लोग निकालना चाहते हैं तो हम लेने को तैयार हैं। नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मालूमात में इजाफा करें। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अवाम में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानियों की हिफाजत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। GHQ दौरे के दौरान शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने SIFC की मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था, हम मजबूत कौम हैं, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल तावन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तफसीली फैसले में आगाह किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायजा लेकर मौक़िफ़ देंगे। मीडिया पर चला शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा, हम पहले भी बता चुके, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। साबिक वजीर आजम को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फैसले महफूज किए थे। सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। चौधरी परवेज इलाही को शुगर मिल्स कोटा केस में बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है, परवेज इलाही के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ठोस सबूत मिलने पर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन को 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। पीपल्स पार्टी ने फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात में है। ये सुनकर हैरत हुई कि निगरान हुकूमत पीपी से बात नहीं करना चाहती। हम इसराइल नहीं जो बात नहीं हो सकती। कमर जमान कायरा बोले, नून लीग को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि टीएलपी रियासत मुखालिफ जमात है। वजारत दाखिला के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। टीएलपी के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मौसूल हुए। इस छोटी सी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। भारतीय फोर्सेस की वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फोर्सेस ने जफरबाल सेक्टर पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। नाकामी पर भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हम खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारे सरों पर रॉकेट न बरसाएं। मासूम फलस्तीनी बच्ची की फरियाद ने दिल दहला दिए। खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान वहशियाना बमबारी में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद। 20 दिनों में शहदा की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। 3,000 के करीब बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन चुके। 900 बच्चों समेत 16 अफराद ताहाल लापता। इसराइली फौज गजा की हदूद में टैंक और बुलडोजर लेकर घुस गई। रात भर टैंकों से दर्जनों इमारतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन को फलस्तीनी वजारत सेहत का मुंह तोड़ जवाब। फलस्तीनी अथॉरिटी ने 7,028 शहीद फलस्तीनियों की फहरिस्त नामों के साथ जारी कर दी। इसराइल ने वहशियाना बमबारी करके 45 खानदानों का नामो निशान मिटा दिया। फहरिस्त में शामिल शुरू के 88 अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। वीजा लगवाओ, पाकिस्तान आओ, इज्जत देंगे। हम एहसान फरामोश और मेहमान फरामोश नहीं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ऐलान। बोले, गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग सेंटर्स बना दिए। जो रज़ाकाराना जाएगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। सिंध के निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज बोले, पानी सर से गुजर चुका। गैर मुल्कियों के इनखला के बाद जुराइम में 50% तक कमी हो जाएगी। निगरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान जुबैर जमील ने कहा, अफगान बाशिंदे टारगेट नहीं, तमाम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद से 132 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन पहली खुसूसी परवाज से बरतानिया रवाना। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन में 5 दिन रह गए।
वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 5 मैचों में चौथी शिकस्त। श्रीलंका ने मैच 8 विकेटों से जीत लिया। आइलैंडर्स ने 157 रन का हदफ 26वें ओवर में पूरा कर लिया। पाथम निसानका और समारा विक्रमा की निस सेंचुरियां। 5 मैचों में श्रीलंका की ये दूसरी फतह है। इंग्लैंड के लिए टॉप 4 में पहुंचना मुश्किल हो गया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची वाइट्स ने सरफराज अहमद की क़यादत में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। फाइनल में फैसलाबाद को 456 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। कप्तान फहीम अशरफ की 147 रन की इनिंग्स भी टीम के काम न आई। साइम अयूब डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शानदार कारकर्दगी पर कप्तान सरफराज अहमद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हैदर अली ने डिस्क थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीता।